Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ria and in this video we are going to read the NCERT class 6th science chapter number 2 components of food. So let's begin. In chapter 1 we made lists of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. जो चैप्टर 1 था उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स की लिस्ट भी बनाई थी और उनको आइडेंटिफाई भी किया था कि वो इंडिया के किस पार्ट में खाए जाते हैं. अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. जो मील होती है वो मेनली जो चीज़ें हम खाते हैं, मील जो है वो मेनली जो कंसिस्ट होती है वो चपाती से, थोड़ी दाल, थोड़ी ब्रिंजल की करी. अनदर may be rice, सांबर and a vegetable preparation of lady fingers. और कुछ और अगर हम कंसिस्ट करना चाहें तो उसमें से हो सकता है राइस, सांबर और वेजिटेबल भी हम बना सकते हैं, लेडी फिंगर वगैरह. येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स. अप्पम जो है वो भी एक फूड आइटम है, फिश करी हो सकता है और वेजिटेबल्स हो सकती हैं अलग अलग टाइप की. समटाइम्स वी मे नॉट रियली. कि जो एक्सरसाइज है ये मैं नहीं समझा रही हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है. आप खुद पढ़कर इसको कर सकते हैं. एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं सीधे आपको आगे से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ. समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे हों तो घर का जैसा खाना जो हम घर में खाते हैं वो नहीं मिलता है अवेलेबल, और जो कुछ भी अवेलेबल होता है वो हम खा लेते हैं. सो देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. इनके पीछे एक रीज़न है जिसकी वजह से जो हर जगह है उसका अपना एक फूड है, एक मील है. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस. क्या आपको लगता है कि जो हमारी बॉडी है उसे डिफरेंट काइंड का फूड चाहिए किसी स्पेशल पर्पस के लिए. व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स. हमें पता है कि जो कोई भी डिश होती है वो या तो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई हो सकती है. विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. जो हमें प्लांट्स या एनिमल से भी मिल सकता है, प्लांट से भी या एनिमल से भी. These ingredients contain some components that are needed by our body. ये ingredients होते हैं, इनके अंदर components होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, इन components को क्या बोलते हैं, इन जो components हैं इन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, पौष्टिक तत्व जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. ये हमने जो हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फूड होते हैं उसमें 6 काइंड्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. मतलब हर फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, किसी में कोई न्यूट्रिशन होता है, किसी में कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन है और मिनरल्स है. इन एडिशन जो होता है फूड में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होता है जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है. इन 6 के अलावा जो हमारा जो खाना है उसमें डाइटरी फाइबर और वाटर भी होता है. डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. क्या सारे फूड्स में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स. हम कुछ सिंपल मेथड से टेस्ट कर पता कर सकते हैं कि क्या कुक्ड फूड या रॉ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं. यानी कि मान लीजिए कोई भी डिश है हमारी, जैसे हम ले लेते हैं मिल्क है. मिल्क में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं वो पता करने के लिए वो बोल रहे हैं कि हमें ऐसे मेथड्स को यूज़ करना. ज़्यादातर प्रोटीन्स वगैरह होते हैं हमारे उसमें, लेकिन एक चीज़ में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते. किसी चीज़ में कोई न्यूट्रिएंट होता है, किसी चीज़ में कोई न्यूट्रिएंट होता है. तो इस तरीके से द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अनदर न्यूट्रिएंट्स. जो टेस्ट हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के ये बहुत ज़्यादा आसान है और न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करने की बजाय. लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस. यहाँ पर ये एक्टिविटी है. अब ये हमें ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है. यहाँ पर एक्टिविटी है, इसको
आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। हम आगे ही बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है बॉक्स में, येलो बॉक्स में, वो हम पढ़ लेते हैं। अ dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। जो dilute solution है, the dilute solution of iodine, जो dilute solution है आयोडीन का, उसे हम बना सकते हैं कुछ बूंदे टिंक्चर आयोडीन की लेकर, और टेस्ट ट्यूब में आधा हाफ फिल्ड विद वाटर, कि आधा जो टेस्ट ट्यूब है उसे हमें पानी से भरना, और फ्यू ड्रॉप्स किसकी डालिए, टिंक्चर आयोडीन की। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर। जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसे हम बना सकते हैं 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को लेकर, और जो कॉपर सल्फेट है उसे हमें 100 मिलीलीटर वाटर में डालना है। 10 ग्राम ऑफ caustic soda dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda। जो caustic soda है makes the required solution, उसका solution बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, caustic soda को 100 ml वाटर के साथ बना सकते हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, ये हम नहीं रीड करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ज़्यादातर प्रोटीन्स वगैरह के टेस्ट किए हुए हैं, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर फैट्स का टेस्ट किया गया है। यहीं से हम पढ़ना शुरू करेंगे। व्हाट, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम अभी। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग टाइप के, वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, मीन्स उन्हें, जो हमारी बॉडी है उन्हें इन न्यूट्रिएंट्स की क्यों ज़रूरत है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी को एनर्जी, और जो फैट है वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट का हम दोनों को एक सी मात्रा में ले, यानी कि जिस फूड में हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट है उन दोनों को हम बिल्कुल इक्वल उसमें ले मात्रा में और उसे खाएं, तो तब भी हमें जो फैट है उससे ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि मतलब कार्बोहाइड्रेट से भी मिलेगा लेकिन जो फैट है उससे ज़्यादा मिलेगा हमें। जो फूड्स होते हैं, फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जिन फूड्स में, जिन खाने की वस्तुओं में, जिन खाने के आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग। हम फिगर यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनमें ये सब चीज़ें होती हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में भी तो जैसे जो गाड़ी होती है हमारी, उसमें भी रिपेयरेशन, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को सही करने की टाइम के साथ, वैसे ही हमारी बॉडी में हमारी जो बॉडी है वो रिपेयर करती है बॉडी के पार्ट्स को। फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड। जो जिन फूड्स में प्रोटीन होता है उन्हें मेनली हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग, तो आपको क्या याद रखना है कि जो जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। और जिन खाने की चीज़ों से, जिन फूड आइटम से हमें प्रोटीन मिलता है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे जो डिजीजेज हैं वो हमारी बॉडी में ना आए, उससे हमें प्रोटेक्ट। विटामिन्स जो है वो हमारी आईज, बोन्स और टीथ और गम्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। गम्स हमारे टीथ में होते हैं, जो आईज हैं, जो बोन्स हैं, टीथ्स हैं और जो हमारे गम्स हैं उन्हें भी हेल्दी रखता है वो। जो विटामिन्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, कि जैसे प्रोटीन्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो सिर्फ एक ही वैरायटी, लेकिन जो विटामिन्स हैं उनके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स आते हैं। अब वो विटामिन कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, इतने टाइप्स के विटामिन्स होते हैं। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक ग्रुप है विटामिन्स का जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स, जो हमारी बॉडी है उसे इन सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है इन स्मॉल क्वांटिटी, ज़्यादा भी क्वांटिटी में नहीं, कुछ थोड़ी कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं। जो विटामिन ए है वो कीप करता है हमारी
जो विटामिन ए है उससे जो हमारी स्किन और आइज़ हैं वो हेल्दी होती हैं, और विटामिन सी जो है हमारी बॉडी को फाइट करने में मदद करता है अलग अलग डिजीज़ेस से। और जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी को विटामिन जो है वो हमारी बॉडी को कैल्शियम फॉर बोन, कैल्शियम चाहिए उसे हमारी बोन्स के लिए और हमारे टीथ के लिए। फूड जो हैं रिच होते हैं डिफरेंट टाइप्स के विटामिन में, वो हमें फिगर 2.6 और फिगर 2.9 में दिखाए गए हैं। मिनरल्स हम देख लेते हैं एक बार 2.6, जैसे पपाया है, हमारा कैरेट है, हमारा मैंगो, इन सब में विटामिन ए होते हैं इसमें। और राइस, व्हीट, लिवर, इन सब में विटामिन बी होते हैं। और विटामिन सी ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, इन सब में विटामिन सी होते हैं। और विटामिन डी फिश, मिल्क, एग, बटर, इन सब में होते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स ईच वन। जो मिनरल्स हैं वो स्मॉल अमाउंट्स में, ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। जो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमारी प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी गुड हेल्थ के लिए भी। जो सम रिसोर्सेज हैं डिफरेंट मिनरल्स के, वो हमें 2.10 में दिखाए गए हैं यहाँ पर। सम रिसोर्सेज ऑफ आयोडीन किन किन चीज़ों में होता है, जिंजर वगैरह में होता है। और फॉस्फोरस होता है मिल्क, बनाना में। और जो आयरन होता है वो जो हमारी हरी सब्जी होती है जैसे कहते हैं हम, और सेब में भी होता है, एप्पल में। कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क और एग से। तो गाइस, जितना हमारा ये चैप्टर हमने इसमें क्लियर किया है वो आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गया। अगर हमारा जितना चैप्टर रिमेन बच गया है उसे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन।